ये सीरीज में एक या दो या मैक्सिमम 3 पार्ट में मैं आपको बनाने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो अपने कॉपी में आप लिख सकते हो, सो दैट कि नहीं किस तरीके का आपका डे प्लान होना चाहिए, कितना टाइम लगने वाला है, कैपिटल क्या होने वाला है, ये पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल 9:30 वीडियो में फिर सैटरडे नाइट को फिर मैं आप लोगों को सेटअप बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर आप मंडे से ट्रेड कर सकते हो। देखिए ये सेटअप के लिए आपको ज़्यादा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, मार्केट ही आपको एनालिसिस करके देगा, जो स्टॉक मार्केट निकाल के देगा, हम लोग बस रेडी रहेंगे। उसके ऊपर कुछ मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस टू मेक क्विक मनी, ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं बहुत जल्दी मार्केट के अंदर पैसा बनता है। जितने लोग एक बड़ा अमाउंट मार्केट के अंदर बना रहे हैं उन लोग बहुत टाइम इन्वेस्ट किए। आप ये मत सोचिए कि नहीं अगर कोई 1 लाख 2 लाख या 5 लाख कमा रहा है वो आज ट्रेडिंग करके कमा रहा है या फिर 1 साल के अंदर कमा रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल वो स्टॉक मार्केट के अंदर दिया है, अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यूसली मार्केट को देखा है, उसके बाद वो ट्रेड कर रहा है। तो ये कभी मत सोचना है कि नहीं बहुत जल्दी मार्केट से पैसा कमाना है। फर्स्ट रूल आपको राइट लिखना है कि नहीं व्हाट इज योर रिस्क पर डे। पहला पॉइंट है आपका रिस्क पर डे क्या है आपका, वो आपको डिफाइन करना है। ट्रेडिंग करने से पहले ये आपका रेडी होना चाहिए। रिस्क पर डे कहां से आता है, पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिस्क पर मंथ आपका क्या है, लेट्स से एक मंथ में आप 10,000 से ज्यादा लूज नहीं कर सकते, ये आपने प्लान किया। या फिर आपने रिस्क पर वीक पहले प्लान किया, ये वीक में मैं मैक्सिमम 4 से 5,000 से या फिर 3,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। उस हिसाब से फिर आप डिवाइड करके रिस्क पर डे आपका हो जाना चाहिए। ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपने रिस्क पर डे 1000 रुपीज लिखा है तो कोई भी कंडीशन में आपको जितना अच्छा ट्रेड मिले 1000 रुपीज से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग। जितने लोग सोचते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट में बस प्रॉफिट के लिए हम लोग को आना चाहिए, फर्स्ट थिंग यू नीड टू प्रिजर्व योर कैपिटल। पहले अपना कैपिटल सेव करना सीखो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनेगा। क्योंकि जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में मार्केट हमेशा सब लोगों को प्रॉफिट देता है, उसी के लिए बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं हाँ मैंने 10,000 में ट्रेड किया, ये अगर लिया होता 1 लाख क्वांटिटी में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता, मार्केट कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट नहीं देगा। मार्केट प्रॉफिट के टाइम पे अगर आप प्रॉफिट कमा लिए और लॉस के टाइम पे अगर आप कंटिन्यूसली मिस्टेक करते रहे तो आपका रिस्क पर डे अगर 1000 रुपीज या आपने 10,000 लॉस कर दिया, अपने 5,000 या 20,000 30,000 कभी कमाए हैं, उसका पूरा प्रॉफिट आपका चला जाएगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, सेव योर कैपिटल। कैपिटल सेव करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। वट एवर सेटअप यू आर फॉलोइंग आई डोंट केयर, लेकिन आपका रिस्क पर डे सेव होना चाहिए। अगर बस इतना आप रूल फॉलो करोगे तो 100% एटलीस्ट मंथ एंड में आप ब्रेक इवन के ऊपर निकलोगे या फिर ब्रेक इवन पे रहोगे। अगर आपका चार्जेस कमीशन मिलाकर आप स्टिल ब्रेक इवन में हो तो आज नहीं तो कल आप ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ये मत सोचना है कि नहीं बहुत क्विकली आप ट्रेडर बन जाओगे। और सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रीड और एक्सपेक्टेशन को साइड में रखो। बहुत सारे लोग ये मार्केट के अंदर आ जाते हैं, आज 1 लाख का सिनारियो था, कल सुबह उठ के सेम सिनारियो उन लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। आज लेट्स से मार्केट 700-800 पॉइंट फॉल हुआ है, इट डजंट मीन दैट एवरी डे ये मार्केट फॉल करेगा। लेकिन जितने लोग ये 800 पॉइंट कमाए हैं मार्केट फॉल में, उन लोग कैसे कमाए होंगे, उन लोग हर दिन मार्केट को 100 रुपए 50 रुपए स्टॉप लॉस के हिसाब से दे रहे होंगे। फिर एक ट्रेंड आया, उनको 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर नेक्स्ट डे से उन लोग 30-40 रुपए लूज करेंगे। जितने लोग फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे होंगे, एक फ्लो उनको मिल गया, बड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, उन लोग ग्रीडीनेस के कारण नेक्स्ट डे जाकर सेम एक्सपेक्टेशन करेंगे मार्केट में फॉलो, और वो होगा नहीं। उन लोग कंटिन्यूस ट्रेड करते रहेंगे कि नहीं हाँ ये आ जाए, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके कारण आपका कमीशन बढ़ता जाएगा, स्टॉप लॉसेस बढ़ते जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मार्केट से थोड़ा सा दूर रखो। 5 से 10% मार्केट से एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ हो सकता है कोई मंथ आपको 50-60% या 100% का रिटर्न मिल जाए कोई मंथ में, लेकिन धीरे धीरे ये एवरेज आउट हो जाएगा। मैं आपको फोकस इसीलिए करने जा रहा हूं, अगर आपका एक्सपेक्टेशन कम रहेगा, ग्रीडीनेस कम रहेगा, बहुत सारे लोगों का आपको कॉल आता होगा कि नहीं सर मैं टिप्स प्रोवाइड कराता हूं, रिसर्च कंपनी है, ये सारे चीजें, इस सबसे दूर रहिए। कोई आपको 1 लाख से 10,000 20,000 बना के दे नहीं सकता। और एक रियल ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूं, 10,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। 10,000 से आप अपना घर नहीं चला सकते ट्रेडिंग करके। आपका अगर कैपिटल 10,000 है, लेकिन 2 लाख 5 लाख कैपिटल में ट्रेड करने के लिए पहले मार्केट को सीखना पड़ेगा। इसी के लिए आप स्टार्ट करोगे 5 से 10,000, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं। एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर 1 लाख आपने ट्रेड कर लिया और 50,000 अगर आपने लूज किया,
फिर से 1 लाख तक पहुंचने के लिए, ब्रेक इवन पहुंचने के लिए आपको 100% का एफर्ट्स डालना पड़ेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलवेज प्रिजर्व योर कैपिटल, पहले प्रूव करो कि नहीं आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। कुछ रूल्स मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। तो आपका कैपिटल क्या आप ब्रिंग करोगे मार्केट के अंदर, ये कोर्स जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा यूज करने के लिए 5 से 10 हज़ार मैक्सिमम। मार्केट में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पहले से प्लान कर लो। 3-6 महीना 1 साल आप मार्केट को देने वाले हो। कोई भी दूसरा प्रोफेशन आप लेके देख लो, आपको 1 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 10 साल का एजुकेशन करियर रहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट नेक्स्ट डे ही सब कोई प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। इट नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। मैं आपको थॉट्स बता दूंगा, आइडिया बता दूंगा, लेकिन स्क्रीन के सामने आप ही ट्रेड करने वाले हो। स्टॉप लॉस, एक चीज़ है बस आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपने प्रॉफिट के ऊपर हैप्पी मत होना कि नहीं हाँ मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया। वो फिर आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा कि नहीं नेक्स्ट डे भी मुझे उतना प्रॉफिट करना है। हमेशा अपने रूल बुक में जो रूल्स लिखे हैं कि नहीं रिस्क पर डे मेरा इतना है, सेटअप आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, सेटअप के पीछे भी मैं रूल बताने वाला हूं, मेरा कैपिटल इतना यूज होने वाला है। ये रूल्स अगर आप टिक हो रहा है कि नहीं हाँ आप रूल्स फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो, ये सारे फॉलो कर रहे हो, आज मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, ऊपर नीचे हुआ, स्टिल आपका एसएल हिट हुआ। अगर एसएल हिट होने के बाद आप सिस्टम क्लोज करके मतलब आपका माइंड कूल करके रख रहे हो, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे ट्रेडर बन रहे हो, ये ध्यान में रखो। एवरी लॉसेस विल गोइंग टू टीच यू समथिंग, अगर आप उसको सीखना चाहो तो। ऐसा ना हो कि नहीं आपने स्टार्ट किया 3 दिन में 30 हज़ार बना लिया, फिर चौथे दिन आपने उसमें से 40-50 हज़ार लूज कर दिया, जो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर का केस होता है। बहुत अच्छा पैसा स्टार्टिंग में कमाते हैं, फिर उसके बाद वो पैसा लूज कर देते हैं क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं आज मार्केट और मोमेंटम करेगा, 30 हज़ार बन गया, तो उन लोग कैलकुलेट इनटूस में करने लगते हैं कि नहीं हाँ 1 टाइम 2 टाइम अगर मैं 10 लाख कैपिटल में किया होता तो इतना होता, 1 लाख में ये होता। ये सारे इमेजिनरी नंबर है। मार्केट अगर हाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता तो आप ये सारे प्लान कर रहे होते। मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही नहीं है, मार्केट अप एंड डाउन करता रहता है, तो आपके अकाउंट में भी ये डेंट आने वाला है। तो अगर आप लॉस कंट्रोल कर लिए, देखिए एक स्टॉक अगर आप 100 में बाई किए हो, आपने सोचा 95 में आपका स्टॉप लॉस है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल गया या फिर नीचे चला आया, आपने ट्रेड कर रहे थे 100 से डायरेक्टली नीचे आ गया, 93 पे आपका एसएल हिट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ 2 रुपये एक्स्ट्रा एसएल लगा। ये कभी हो नहीं सकता कि नहीं आपका 80 रुपीज़ मार्केट आपका लेके चला जाए। अगर 80 रुपीज़ मार्केट ने लिया है, ये ना किसी ट्रेनर का गलती है, ना किसी टिप्स प्रोवाइडर का गलती है, ये आपका गलती है। आपका लॉसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बार आपका लॉसेस कंट्रोल में आ गया, रेस्ट इज इन प्रॉफिट। सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट स्टार्ट विथ 5 to 10 के, ज़्यादा कैपिटल लाने का जरूरत नहीं है। जो सेटअप मैं बताने वाला हूँ उसको मैं बैक टेस्ट किया हूँ, कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये आपने बैक टेस्ट नहीं किया है, रियल वर्ल्ड में आपने ट्रेड नहीं किया है, तो उसके लिए आप ज़्यादा पैसा यूज नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा अगर 1 लाख में आपने 10-20 हज़ार लॉस कर दिया, फिर आप 10 हज़ार से फिर से ट्रेड करो। इट्स ऑलवेज बेटर 5-10 हज़ार से आपने ट्रेड किया, हो सकता है आपने रेगुलरली फॉलो किया, 2-3 महीने में ये 15 हज़ार या 20 हज़ार जब हो गया, तब आप 1 लाख में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 10 से 15 हज़ार आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है। 1 लाख में आप ट्रेड करोगे तो आपके पास एक स्कोप रहेगा ये प्रॉफिट को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आई ऑलवेज टेक रिस्क ऑन माई प्रॉफिट एक बार बन गया, फिर आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। लेट्स से आपका आज 10 हज़ार का प्रॉफिट बना है, कल सुबह जाके आप 2 हज़ार का या फिर 3 हज़ार का रिस्क ले सकते हो। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि आज 10 हज़ार बना, कल भी 10 हज़ार बनना चाहिए, इसके चलते और लॉसेस कर देते हैं। पहला पॉइंट आपको माइंड को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बड़ा लॉसेस मार्केट में हो या फिर बड़ा प्रॉफिट मार्केट में अगर आपको एक बार मिल गया, नेक्स्ट टाइम आपको कूल डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी होगा वो फिर उसको डबल देख रहा होगा। 10 हज़ार मिला है, कल मैं फिर से प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन मार्केट उस तरीके से नहीं चलता है। एक बार बड़ा प्रॉफिट हो गया या बड़ा लॉस हो गया, 1 या 2 दिन आप ब्रेक ले सकते हो। अभी मैं आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, रूल बुक में आपको लिखना है रिस्क पर डे आपका क्या है, ये आप डिफाइन करोगे कितना है। स्टिल मैं कल आपको मनी मैनेजमेंट सेटअप जब मैंने आपको बताने वाला हूँ उस टाइम पे बताऊंगा कितना आपका रिस्क होना चाहिए। ये आपका रेडी हो गया। उसके बाद कैपिटल क्या यूज करने वाले हैं ये आपने रेडी कर लिया। थर्ड पॉइंट आपका टाइम कितना लगने वाला है मैं आपको बताता हूँ। आप जॉब होल्डर हो या फिर रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको बस 15 to 30 मिनट मैक्सिमम मार्केट के साथ स्पेंड करना है, तो आपका जो एक एडिक्शननेस है मार्केट के अंदर दिन भर आपको ट्रेड करना है वो भी नहीं होगा। पहले ही हाफ में आपको 99% ट्रेड पहले ही हाफ में मिल जाएंगे, मतलब 15 मिनट में आपको मिल जाएगा ये ट्रेड्स। आप क्या करोगे, ट्रेड लगा दिए,
टारगेट सेट कर दिए, स्टॉप लॉस सेट कर दिए, आपको मैक्सिमम बस 3 ट्रेड लेना है। कैसे 3 ट्रेड लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, ये आपका रूल बुक्स में होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सेकंड कैपिटल, लेट्स से कैपिटल आपने सोचा कि नहीं 5000 आपने यूटिलाइज करेंगे, एक दिन बड़ा लॉस हो गया, आप एक वीक रेस्ट ले लीजिए क्योंकि आपका पूरा कैपिटल ओवर हो चुका है। अगर आप 5000 कैपिटल लूज कर सकते हो तो आप फिर 5 लाख 5 करोड़ भी कैपिटल लूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है। ये मत सोचना है कि 5000 में मैं शुरू किया था इसीलिए कम हुआ, अगर ये 50,000 या 1 लाख होता तो मैं इजीली ट्रेड कर लेता, ये होता नहीं है। और कुछ पॉइंट हमेशा याद रखना लाइफ में, देयर इज नो शॉर्टकट टू प्रॉफिट्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस ऑल्सो। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं जितना अच्छा आपको सेटअप दे दूं उसका एक लूजिंग स्ट्रिक रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 60 to 70% टाइम ये काम करता है। हो सकता है 10 ट्रेड में से इसका 7 बार ये प्रॉफिट दो और 3 बार ये लॉस दे दे, करेक्ट। ये 3 बार लॉसेस हो सकता है आपने मंडे से ट्राई किया, 3 दिन कंटिन्यू ट्राई किया और ये 3 लॉसेस आपको 3 दिन मिले, फिर आप सोचोगे ये सेटअप अच्छा नहीं है, उसको चेंज कर देते हैं। एक सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना उसका रिस्क रिवॉर्ड है, आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीना ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बैक टेस्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट 5 डेज का भी डाटा देखेंगे, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम हुआ था, सभी चीजें देखेंगे। आई नीड योर ओनली वन कमिटमेंट, साइकोलॉजी और इमोशनली आपको कंट्रोल होना पड़ेगा। सेटअप मैं आपको बता दूंगा, पैसे कैसे कमाते हैं मैं ट्रेड करके बता दूंगा हर एक ट्रेड में, लेकिन जो आपका रिस्क कंट्रोल है वो आपको करना पड़ेगा। आई एम नॉट आस्किंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, बस आपको मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिस्क पर डे आपका ऑलरेडी प्लान है, बस उसके अंदर आपका, अगर आप 500 रुपये लेके आज रात आराम से सो सकते हो तो उतना ही रिस्क लो। अगर आपको स्लिप इफेक्ट हो रहा है, उससे बड़ा लॉसेस ले रहे हो, तो फिर आप ट्रेडर बहुत टाइम लेके बनोगे। हो सकता है आपने 50,000 लूज कर लिया, फिर जाके आपने समझा कि नहीं हाँ रिस्क पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉस लेना जरूरी नहीं है। जितने लोग ट्रेडर है ऑलरेडी बड़ा लॉसेस कर चुके हैं, इसी के लिए आपको बता रहे हैं, अगर आप लॉसेस कंट्रोल कर लोगे इनिशियल स्टेज में तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी आप ट्रेडर बन सकते हो। तो पहले आई गेस ये रूल्स आपने समझ में आ गया, ये साइकोलॉजी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा ये पॉइंट्स याद रखना, अपने कॉपी में फर्स्ट पेज में ये सारे पॉइंट लिखना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ही क्यों है? ट्रेडिंग आपने इसीलिए स्टार्ट किया है, आपको जॉब पसंद नहीं है, या फिर आपको फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना है, या फिर आपको एक बेटर लाइफ जीना है। ये सारे आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आप ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाल नहीं सकते मार्केट के अंदर। यू हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर योरसेल्फ। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बस आपको एफर्ट्स पुट करना है मार्केट के अंदर, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग वन थिंग, रिस्क पर डे आप बचा के रखो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को इन डिटेल्स में जानता हूं, दे आर वेरी गुड इन एनालिसिस, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन 1-2 दिन ऐसा आता है मार्केट के अंदर उन लोग पूरा पैसा चला जाता है, फिर उनको फिर स्टार्ट से बिल्ड करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस में आप मत फंस जाओ कंटिन्यूसली, ये से राउंड पैसा तो कमा रहे हो फिर मार्केट के अंदर दे रहे हो, कमीशन जा रहा है, ये सारी चीजें। एक चीज ध्यान में रखो, एक्सपेक्टेशन साइड में रखो, आपको ट्रेडर बनने से बस एक ही पर्सन रोक रहा है, वो है आप खुद। क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे कोई भी अगर आपको बता रहा है ये सेटअप काम कर रहा है, वो कुछ बैक टेस्ट करके आपको दे रहा है, आप भी बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, चलेगा। पेपर ट्रेडिंग से अच्छा है कि नहीं, एक क्वांटिटी एटलीस्ट ट्रेड करो सो दैट यू विल फील हाउ मार्केट मूव। पेपर ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, रियल ट्रेडिंग में उन लोग लॉस करते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। रिस्क पर डे लिख लिए, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों किया है ये भी लिख लिए कि नहीं, तब आपको पता चलेगा। लेट से आपने लिखा है कि नहीं मुझे जॉब से छुटकारा चाहिए, तो आपको हर एक ट्रेड स्टॉप लॉस आपको लगने वाला है, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए ये साइकोलॉजी तभी काम करेगा जब आपने एक बड़ा गोल सेट किया है, उसके ऊपर आप धीरे धीरे काम करो, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस में। रिस्क पर डे हो गया, कैपिटल कितना आपको अलॉटमेंट करना है ये हो गया, फिर मैं आपको बताऊंगा 3 ट्रेड कैसे दिन में करना है, ये सारे पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। हिट द लाइक बटन, आपको अच्छा लगा तो 8000+ लाइक आता है तो मैं नेक्स्ट कल ही मैं आपको सैटरडे नाइट को ही 9:30 में इसका सेकंड पार्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसके अंदर पूरा कंटेंट रहेगा, आपका सेटअप रहेगा, मनी मैनेजमेंट रहेगा और आपका पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने वाले फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।